हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में नए वीडियो का आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले। लास्ट वीडियो हमने बनाया था जेटेट और सीटेट की मान्यता को लेकर के, उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आया। उसके बाद हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं उसी टॉपिक को लेकर के। उसमें हम लोगों ने एक नया चीज़ ऐड किया है। अब हम लोग इसका हम लोग हैशटैग भी चलाने वाले हैं, हैशटैग कंडक्ट जेटेट 2023 और हैशटैग अप्रूव सीटेट। अगर जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा आप जरूर देख लीजिएगा। हम लोग उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन को भी रेज किया है, मतलब बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आए थे। कमेंट सेक्शन से हमने क्वेश्चंस को भी लिया हुआ है, बहुत सारे क्वेरीज आए थे, उसमें से भी हम लोग उसका आपको हम लोग इसी वीडियो में उसका हम लोग क्वेश्चंस का आंसर आपको हम लोग बता देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है इस वीडियो में जेटेट वाले, जेटेट और सीटेट की मान्यता को लेकर के, जेटेट 2023 को लेकर के। एक हैं शबीर अहमद, जेटेट झारखंड में सीटेट को मान्यता होना चाहिए। बहुत सारे हैं। एक हेमंत कुमार हेम्ब्रम जी कह रहे हैं सीटेट वाले सेंट्रल टीचर में वैकेंसी में सेंट्रल टीचर की नियुक्ति में भरना चाहिए। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सीटेट वाले को सेंट्रल के लिए भरना चाहिए, झारखंड के लिए नहीं। और एक एस कुमार नाम से कोई यूजर है, वो कह रहे हैं कि बीएड के लिए मात्र 13,000 सीट है झारखंड में, तो हमने 1.5 लाख कैंडिडेट की संख्या कैसे बता दी। चलिए इसको भी हम लोग जवाब दे देंगे। संतोष कुमार कह रहे हैं कि झारखंड में भी सीटेट लागू होना चाहिए। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, और भी आपको कन्फ्यूजन बता देंगे क्या क्या कन्फ्यूजन हो रहे हैं कैंडिडेट्स को। और सीटेट को झारखंड में लागू होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है सीटेट को नहीं, जेटेट को लागू होना चाहिए। ये सब मेनली यही सब ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आपको इसकी हम लोग क्योरी बता देते हैं। उससे पहले आपको हम 2 स्टोरी बता दे रहे हैं, इसी पर आपको सारा आंसर मिल जाएगा। उससे पहले आपको बता दे रहे हैं, एक स्टोरी है कि देखिए, जब एक है बहुत, ये भी बहुत बड़ा हिंदी स्टेटमेंट ही है, मतलब एक बहुत तरह एक बोला जाता है कि जब एक दरवाज़ा भगवान या ईश्वर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन हम लोग बंद दरवाजे की और इतनी टकटकी निगाहों से देखते हैं कि हम लोग को दूसरा खुला दरवाज़ा दिखाई नहीं देता है। वास्तविक बात है। जैसे कोई एक विद्यार्थी कोई एक जगह असफल हो जाता है तो एक दूसरी जगह पर वो ट्राई सही से नहीं करता और वो असफल चीज़ पर ही बार बार ट्राई करता है। अपने गलतियों को रेक्टिफाई करते हुए नई चीज़ के लिए फिर से ट्राई नहीं करता है। इसका बहुत मीनिंग निकलता है, लेकिन इसका आप कोई भी मीनिंग निकाल सकते हैं। हम लोग इसमें यही मीनिंग निकालेंगे कि जब आप एक बार असफल हो जाते हैं, आप नई चीज़ से, नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ फिर से आप नई जगह पर ट्राई करें। हम लोग इसका यही मीनिंग निकालेंगे। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन हम लोग बंद दरवाजे की और इतनी टकटकी निगाहों से देखते हैं तो हमको दूसरा दरवाज़ा दिखाई नहीं देता है। एक दूसरा कहानी भी हमने बचपन में बहुत बार सुना है कि 2 बिल्ली की रोटी की लड़ाई करते हैं कि उसमें एक सामने बंदर आ जाता है, कहता है कि बंदर कहता है कि चलिए तो आप दोनों की लड़ाई में जो रोटी की लड़ाई होती है बिल्ली के बीच में, तो वो बोलता है कि चलिए आपका हम बंटवारा कर देते हैं। और बंटवारा के चक्कर में तराजू में बीच से रखता है और वो बंटवारे में बाद में फ़ायदा किसको हो जाता है? बंदर को। इसी कहानी से हमको इस सारे क्वेश्चंस का सीख मिल जाएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या क्या है। पहले बात कहा है कि झारखंड में सीटेट को मान्यता होना चाहिए। देखिए, सीटेट को मान्यता होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब क्या था, इसमें कन्फ्यूजन क्या हो रहा था कैंडिडेट को, आपको हम बता दे रहे। कन्फ्यूजन इसमें ये हो रहा था, कन्फ्यूज कैंडिडेट थे कि कोई भी, जैसे हम लोग झारखंड नहीं, पूरे अगर हम लोग इंडिया के कॉन्सेप्ट में भी देखें, इंडिया में नहीं पूरे, हाँ पूरे इंडिया में अगर हम लोग देखें, कोई भी स्टेट अपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को मान्यता के अलावा सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को ही मान्यता देता है। लेकिन वो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए मान्यता देता है, उससे वो परमानेंट वैकेंसी नहीं करता है, टेम्प्रेरी वैकेंसी करता है कुछ समय के लिए। टेम्प्रेरी वैकेंसी के लिए उसको मान्यता देता है। जैसे बिहार सरकार भी, और देश के हर लोग मॉडल लॉ को देखें ना, हर स्टेट का मॉडल लॉ को देखें, हम लोग देखेंगे कि वो सिर्फ टेम्प्रेरी वैकेंसी के लिए मान्यता देता है। जैसे हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आता है ना, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, या फिर एकलव्य मॉडल स्कूल में, या फिर और भी रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, झारखंड में है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आवासीय विद्यालय झारखंड में। तो हर राज्य के भी अपने इस तरह के अपने स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग जो नियुक्ति करते हैं उसमें वो लोग सीटेट को मान्यता देते हैं, सीटेट को ही मान्यता देते हैं, स्टेट को ही मान्यता देते हैं। तो झारखंड सरकार को भी ऐसे करना चाहिए। आप जब टेम्प्रेरी
नियुक्ति कर रहे हैं तो टेम्परेरी नियुक्ति में आप डेफिनेटली आप सीटेट वाले कैंडिडेट को भी एक चांस तो दीजिए। आप परमानेंट नियुक्ति के लिए आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप सीटेट वाले की नियुक्ति आप सीटेट वाले की आप परमानेंट नियुक्ति करें। सीटेट वालों को एटलीस्ट आप शॉर्ट टर्म जॉब भी उनको एटलीस्ट मिलना चाहिए। बहुत सारे युवा मतलब बहुत दिनों से बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए ये कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई सीटेट की मांग कर रहा है, सीटेट को अप्रूव किया जाए, तो ये अप्रूवल इस चीज़ के लिए है कि वो जितने भी टेम्प्रेरी पोस्ट है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, शॉर्ट टर्म पोस्ट है, जो परमानेंट पोस्ट के लिए नहीं है, उसके लिए भी सिर्फ जेटेट को अप्रूव किया गया। झारखंड में सीटेट को अप्रूव नहीं किया गया, तो उसी की मांग हो रही है। जैसे पारा शिक्षक के लिए बैठली, पारा शिक्षक भी एक टेम्प्रेरी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। भले इसको अभी 60 साल के लिए किया गया हो, अभी जो नियुक्ति होने वाली है पारा शिक्षक की, जो वो भी टेम्प्रेरी पोस्ट में ही होने वाली है। मतलब जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती उसके बाद पारा शिक्षक को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से जो सीटेट की मांग हो रही है उस पर्पस के लिए हो रही है, ना कि परमानेंट पोस्ट के लिए नहीं हो रही है। परमानेंट पोस्ट के लिए सरकार, कोई भी सरकार नहीं करेगी परमानेंट पोस्ट के लिए हमेशा जेटेट को ही मान्यता वरीयता दी जाएगी। तो इस कन्फ्यूजन में आप नहीं रहे। तो ये जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं सीटेट वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट में करनी चाहिए। चलिए आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे एक दो स्कीम आती है, एक स्कीम की एलिजिबिलिटी है कि मतलब अगर एक मान लीजिए वृद्धा पेंशन स्कीम है, आप मान लीजिए आपकी एज 60+ है, और ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। और किसी को कहा जाए कि आप स्टेट से हैं तो सिर्फ स्टेट वाला भर सकते हैं, सेंट्रल वाला भर सकते हैं, वैसा नहीं। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तब किसी का भी भर सकते हैं, किसी को भी आप कर्टेल नहीं कर सकते। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं, तो मतलब आप किसी को भी इस तरह से कर्टेल नहीं कर सकते हैं उसके मतलब ये से एलिजिबिलिटी से, कि मतलब उसको अपियर होने से ही कर्टेल नहीं कर सकते हैं। कि मतलब एक तरह का आपका देखिए आप टीचर्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ सीटेट वाला सेंट्रल में भरेंगे, ये वाले उसी तरह से हो गया। जैसे आप ये एक उसी तरह का पुराना नीति है कि बांटो, और मतलब पॉलिटिक्स में इसी तरह से होता है। जैसे पहले अंग्रेज करते थे, अंग्रेज के बाद आजकल पॉलिटिक्स में नेता करते हैं। ये पहले जैसे होता है ना, मतलब टेक्निकल फील्ड में जैसे हम लोग बहुत लोग करते हैं, टेक्निकल फील्ड वाले वहाँ पर करते हैं, डिप्लोमा वाले हो गए, बीटेक वाले हो गए, उसके बाद ITI वाले हो गए, उसी तरह उसका ऊपर वाले, इसी तरह ग्रुप वाइज बांट दिया जाता है। उसी तरह आप इसमें बोल रहे हैं सीटेट वाले हो गए, जेटेट वाले। आप उस फील्ड से नहीं, आप सभी ने बीएड किया हुआ है तो सारे एक ही आ जाते हैं। आप जिसमें एलिजिबल है, आप जिसमें इंटरेस्टेड है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है, आप सभी में अपियर हो सकते हैं। दूसरा है, और हमारे अगले यूजर्स कह रहे हैं, मतलब अगले व्यूअर्स कह रहे हैं कि झारखंड में बीएड के लिए मात्र 13,500 सीट है। चलिए भाई साहब आपको ही बता दे रहे हैं, झारखंड में मात्र 13,500 सीट हो सकती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट सीट हो सकती है। उसका झारखंड में मात्र, झारखंड क्या पूरे देश में बीटेक के बाद सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर परस्यू किया जाने वाला कोर्स क्या है? बीएड है। ये तो आपको पता है, होना ही चाहिए यार सबको। आप अपने गांव में ही देख लीजिए, बीटेक वाले भी भले उतना कम मिल जाएंगे, लेकिन बीएड वाले सबसे ज़्यादा मिलेंगे। बीटेक के बाद सबसे ज़्यादा परस्यू किया जाने वाला कोर्स बीएड है। झारखंड में टोटल अगर हम लोग देखेंगे 24 ज़िले हैं, तो झारखंड के हर ज़िले में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ 2 या 1 के बाद 1 तो डेफिनेटली मिलेगा, मे भी 2 या 3 प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए। आपको बीएड के प्राइवेट कॉलेज हर ज़िले में मिलेंगे। झारखंड के हर ज़िले में बीएड के प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। और ये नहीं कहा गया है कि आप बीएड के लिए आपको सिर्फ झारखंड से ही बीएड करना है। देश के आप किसी भी कोने से बीएड के 10th और 12th की जो हाल फिलहाल में जो मान्यता थी, वो सिर्फ 10th और 12th झारखंड की वाली मान्यता थी, बीएड वाली मान्यता नहीं था। आप देश के किसी भी कोने से बीएड करके आएंगे तो आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे। जैसे 10th और 12th अब तो बाहर वाले भी हो गए, अब बीएड भी अब बाहर वाले हो गए। तो समझ जाइए आपका काउंटिंग कितना हो जाएगा। और आप रिकरिंग काउंटिंग कीजिएगा, आप समझ जाइए, मतलब हर साल कैंडिडेट ऐड होते जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो उस हिसाब से आपके पास कितने हो जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि ये 13,000 जो काउंटिंग कर रहे हैं, ये 13,000 सीट नहीं है। पर साल डेफिनेटली 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और अभी लगभग 10 लाख ऐसे कैंडिडेट आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे जो अपीयर नहीं हुए हैं। और इसका एक होते हैं अपीयर रेशियो, एक होता है फेल रेशियो। जो फेल कैंडिडेट होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं जिसका एज है। और झारखंड में भी एज ग्रुप में मतलब कैटेगरी वाइज काफ़ी एज को बढ़ा दिया गया है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपीयर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हर फैक्टर को कंसिडर कीजिए। थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा समझदार, हर कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। और अगले एक हमारे
व्यूअर कर रहे हैं सीटेट को झारखंड में लागू होना चाहिए। देखिए सीटेट को, देखिए वही आपको हमने लास्ट में फिर से बता दिया, सीटेट को आप हम लोग सिर्फ टेम्परेरी पोस्ट के लिए लागू कराया जा सकता है। परमानेंट पोस्ट के लिए सीटेट को कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी के लिए लागू नहीं कर सकते। टेम्परेरी बेसिस के लिए, जैसे अभी किसी को नियुक्ति करना है एट रैंडम, तुरंत करना है और कोई ये नहीं है, तो उस पर्पस के लिए तुरंत सीटेट से नियुक्ति लिया जा सकता है, सीटेट से शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। लेकिन सीटेट को परमानेंट वैकेंसी के लिए कभी भी कोई भी सरकार, चाहे कोई भी स्टेट की सरकार हो, नहीं करती है। टेम्परेरी बेसिस के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नियुक्ति इससे लिया जा सकता है। जैसे एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट संविदा नियुक्ति के लिए, या फिर और कोई अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए, उस पर सीटेट को डेफिनेटली इसके लिए मांग होनी चाहिए, इसके लिए करनी चाहिए। उसके बाद झारखंड में लागू होना चाहिए सीटेट को। और कुछ लोग बोलते हैं सीटेट नहीं जेटेट की मांग करो। देखो आप देखिए इसी में है यही आपको जो हमने कहानी बताई है बिल्ली और बंदर की लड़ाई में, मतलब दो बिल्ली के बीच में बंदर आ जाता है। आपको देखिए अब सेग्रीगेट होकर रहेंगे तो फिर बाद में वही चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, आप इसी के बीच में लड़ाएंगे। इसके बाद फिर ये केस इसमें जाएगा, झारखंड के हाई कोर्ट में जाएगा, फिर इसी तरह होता जाएगा, फिर यही होता रह जाएगा। तो आपका सारा कन्फ्यूजन इसमें दूर हो गया है। तो सीटेट और जेटेट में तो जो भी सीटेट और जेटेट की मांग, सीटेट को अब देखिए 2016 के बाद अभी तक कोई भी सीटेट नहीं हुआ है, तो लगभग 6 साल हो गया, 2023 आने को है। उसके बाद झारखंड के हर ज़िले में आपको बीएड के कॉलेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट वाले तो लगभग हर ज़िले में आपको 2 से 3 मिल जाएंगे। उसका दूसरे राज्यों से करके आने वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो हमारा अभी जो हैशटैग चलने वाला है कंडक्ट जेटेट 2023 और अप्रूव सीटेट, तो ये दोनों इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि सरकार अभी बहुत ज़्यादा दबाव में, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बहुत तरह से, मतलब पॉलिटिकल रीजन से। उसके बाद जब से नियोजन नीति 2019, मतलब नई नियोजन नीति रद्द हुई, उसके बाद सरकार ये देखिए अब इमेज बिल्डिंग का काम कर रही थी सरकार के पास बहुत सारा, मतलब नेगेटिव इमेज बना है पब्लिक डोमेन में, तो इमेज बिल्डिंग का काम कर रही थी। तो इमेज बिल्डिंग के लिए अब ये नियुक्तियां नहीं कर पा रही है किसी कारणवश से, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अब प्रेशर बनाएंगे तो इमेज बिल्डिंग के लिए आपकी मांग को अप्रूव किया जा सकता है। थोड़ा सा आप टेक्निकली और पॉलिटिकली आप भी सोचिए, तो आपकी मांग को अप्रूव किया जा सकता है। इस हैशटैग के साथ आप अभी हमारे शिक्षा मंत्री ये जगन्नाथ महतो जी को, ये जो खुद अभी 11th में एडमिशन लिए हुए हैं गिरिडीह के कॉलेज में डुमरी के, और ये हेमंत सोरेन जी को टैग कीजिए हैशटैग अप्रूव सीटेट और हैशटैग अप्रूव कंडक्ट जेटेट 2023, क्योंकि इसको एग्ज़ाम लेने के लिए ना ही कोई नियोजन नीति की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जब नीति बना दीजिएगा उसके बाद नियुक्ति दिलवाइएगा। एटलीस्ट जेटेट को 2023 को कंडक्ट कर लीजिए, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दे दीजिए, क्योंकि चुनाव फिर से बहुत तेज़ी से आने वाला है। उसके बाद सीटेट को भी अप्रूव कर देना चाहिए। इसके आधार पर अब जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति में हर किसी का सीटेट वाले कैंडिडेट को भी अप्रूव कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो मौका ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 2016 के बाद बहुत सारा, मतलब एक 6 साल में देखिए आप 13 साल में देश की, कोई भी देश की जनसंख्या डबल हो जाती है। आप थोड़ा सा अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, आप पॉपुलेशन पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आप जानते होंगे 13 साल में, तब आप समझ लीजिए पूरे देश की जनसंख्या डबल हो जाती है। डबल से तो आधा हो गई होगी। मान लीजिए झारखंड की जनसंख्या मतलब 3 करोड़ थी, तो 3 करोड़ से तो 1.5 करोड़ हो गई होगी। अब इतना ही समझ लीजिए ना कितना होता है पॉपुलेशन का आधार, आप पॉपुलेशन का रेशियो समझ लीजिए। 13 साल में एक देश की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या डबल हो जाती है। 13 साल का तो आधा हम लोग आ गए, 6 साल तो आ गए हैं, तो उसमें अगर डबल हो जाती है तो उस रेशियो से भी समझ लीजिए कितने कैंडिडेट हो गए होंगे। तो आप इसको हेमंत सोरेन को टैग कीजिए, जगन्नाथ महतो जी को टैग कीजिए, और उसके बाद इस टैग के साथ हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।